नमस्कार दोस्तों, CS पे में आप सबका स्वागत है। चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, अब बहुत भयानक, बहुत बड़ा वाला। अब BSSC है ना, जिसको बोलते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपको CGL4 है ना, जिसको बोलते हैं सचिवालय, ठीक है, सचिवालय है ना, इसके नाम से भी जानते हैं CGL4 BSSC। ये अभी वैकेंसी आया है चतुर्थ स्नातकीय, ठीक है, ये चतुर्थ स्नातकीय वैकेंसी आ गया है संयुक्त वाला, जो विज्ञापन संख्या 05/2025 है। ठीक है, ये बिहार SSC के थ्रू आ गया है, तो जिसका इंतज़ार था सब लोगों को आ गया। तो स्टार्ट करने से पहले है ना, क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता है, क्या उम्र रहेगा, क्या कब से ऑनलाइन हो रहा है, कितना क्या फ़ी है, कितनी सीट है, वो सारे को, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम है 18 अगस्त से 17 सितंबर तक है ना, अगस्त से सितंबर तक है, यानी कि लगभग आपको 1 महीना से 1 दिन कम, ठीक है, यानी कि 29 दिन आपका टाइमिंग है। क्योंकि मेरा एक अनुमान ये है कि जब तक बीपीएससी का जो क्लर्क का वैकेंसी आता है, सेक्शन ऑफिसर का, एसओ का, तब ये CGL भी आता है। क्योंकि वो BPSC अपना फॉर्म भरवा लिया है, उसका नोटिफिकेशन नंबर था 37 है ना 2025। ठीक है, ये नोटिफिकेशन था BPSC वाले, तो अपना उसका फॉर्म भरवा लिया। अब ये इसका आ गया है, ठीक है, BSSC के थ्रू, जिसको सचिवालय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो डेट हो गया आपका, ये डेट है आपका एग्जामिनेशन भरने का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या है शैक्षणिक योग्यता। चलिए बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए आया हुआ है। पहले तो आपके यही सचिवालय है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, ये लेवल 7 का है। इसमें क्या सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से मायने नहीं रखता, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालय से। लेवल 7 का है। योजना सहायक, ये भी लेवल 7 का, इसकी भी वही है, स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। अब है वो कनीय सांख्यिकी सहायक, जो कि सांख्यिकी सहायक, अभी इसका शायद BPSC एग्जामिनेशन भी लिया है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। ये वेतन 7 का है। इसमें क्या क्या चाहिए, एक गणित से ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा अर्थशास्त्र, अथवा वाणिज्य, अथवा सांख्यिकी से स्नातक परीक्षा होता है। अब इसमें जो कि इंजीनियर वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो इंजीनियर वाले देखिए, चूँकि इसमें सीधे मांग रहा क्या कि स्नातक है, स्नातक का उसमें अगर कैलकुलेशन आते हैं इंजीनियर वाले, ठीक है, तो चूँकि वो भी गणित से रहते हैं। अब चूँकि एक सब्जेक्ट अगर रहता तो हो सकता था, एक सब्जेक्ट की यहाँ डिमांड है नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें इंजीनियरिंग वाले को कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, अगर उन लोग का डिग्री की मान्यता आप ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे है तब तो ठीक है, तब तो उनको हो जाएगा, वो लोग भी भर सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका लेवल 6 का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 6 में, इसमें क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या नहीं, कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग भर नहीं सकते हैं। चलिए, इसमें स्नातक होना चाहिए, ठीक है, ये स्नातक होना चाहिए, मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। उसके साथ PGDCA, BCA, BSc IT, ये है ना, PGDCA जो कर लिए हैं वो भी भर सकते हैं, जो चूँकि PGDCA इसलिए हर कोई, मैंने बहुत लोग कर लिए क्योंकि टीचर का वैकेंसी भी आने वाला है BPSC के थ्रू। तो चलिए BCA और BSc, अब इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि दिनांक यानी कि 10/11/2023 के अवलोकन में कहा गया, यानी कि भाई 25 है, 23 के टाइम के शायद कुछ जजमेंट किया गया होगा। BTech कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग, BE यानी कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो छात्र डिग्री लिए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। यानी कि इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले वाले जो इसमें जो गणित के बारे में जो कहा जाता है वो नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें नहीं भरने का अलाउ किया हो। तो ये जो इनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है,
तो क्या मैथमेटिशियन वाले ये तो एलिजिबल हैं ये 2 पोस्ट के लिए। अब इस तरह का जो पोस्ट है उसमें एलिजिबल है या नहीं वो 2023 के अनुसार उन लोगों को पता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन का अगर मान्यता दे दिया गया है तो बिहार में भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो सब भी। मेरे हिसाब से तो 50-50 को भर सकते हैं, पर एक बार नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नीचे देखते हैं आगे क्या आता है कि भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, लेकिन 50-50 की भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब अंकेक्षण यानी ऑडिटर वाले, ठीक है, ऑडिटर वाले जो लेवल 5 का है, वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, स्टैटिकल, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, वित्त विभाग के प्राप्तांक 692, ये कोई पत्रांक संख्या यानी कि लेटर है, दिनांक कितना है, तक जजमेंट होया हुआ है फिर कुछ भी, कि अवलोकन में इन विषयों में स्नातक के मुख्य विषय के रूप में होना का अनिवार्य आवश्यक नहीं है। माने कि आप इसी से मैंने जिन चीज़ है कॉमर्स में कॉमर्स किए हो चाहिए भी, आप स्नातक में कोई एक विषय में आप सब्सिडरी हो या मुख्य विषय में हो, जरूरी नहीं है कि आपको मुख्य विषय हो, ठीक है, प्रिंसिपल विषय जिसको कहते हैं, ऑनर्स जिसको कहते हैं, जरूरी नहीं हो, वो कोई भी हो, ठीक है। आपका सब्सिडरी में भी रहेगा तो आप भर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं। चलिए ये भर सकते हैं। अब इसमें भी इंजीनियरिंग वाले जो मैथमेटिक्स से नहीं गया तो इंजीनियरिंग में भर सकते हैं। अंग्रेज फिर ये ऑडिटर है सहायक समितियां सहकारिता विभाग लेवल 5 का है। तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण गणित के साथ अथवा वाणिज्य, गणित वाले या वाणिज्य वाले दोनों भर सकते हैं। चलिए अब कोटि के अनुसार यानी रिजर्वेशन के रखते हुए ये सीटों की संख्या बताया गया है। देखिए सीटों की संख्या क्या है, जो यही है जो कि आपका सहायक प्रशाख पदाधिकारी सचिवालय में जो कि टोटल संख्या 1644 और 368, ये जो 35% आरक्षण महिलाओं का है जो है, ठीक है। और 22 सीट है जो कि वो स्वतंत्रता सेनानी वाले, और ये दिव्यांगों की संख्या का ये इस तरह का इसमें कैटेगरी बांट दिया गया। तो खैर बहुत अच्छा किया है ये टोटल सीटों की संख्या कितना है जो देख लीजिएगा। अब इसमें यूआर कैंडिडेट का 572 है, महिलाओं का 200 है। यह अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी का है जो 102 है, महिलाओं का 36 है। यह है क्या, एसटी अनुसूचित जनजाति जो 17 है और 6 है। ईबीसी ये है ईबीसी 101 या 35 या इसको बोलते हैं BC1, यह है BC2 यानी कि BC, क्योंकि बिहार में ओबीसी को ईबीसी और BC यानी कि BC1 और BC2 में तोड़ दिया गया। तो BC1 को ईबीसी कहते हैं, BC2 को BC कहते हैं। तो ये BC2 हो गया या BC कहते हैं। तो 154 इसका हो गया बॉयज़ का, और सिर्फ 54 है जो कि वो आपका महिलाओं का है। अब इसमें जो कि इसको भी जो कि 3% अलग से मिल जाता है अलग से, तो ये 12% हो गया। 3% या 5%, शायद 5% है अलग से, देख लीजिएगा। इकोनॉमिक ये जो है EWS का, तो EWS का 106 और 137, गड़बड़ ये चीज़ है जी, गड़बड़ घोटाला। ये 10% आरक्षण है तो 106 सीट है, और इनका उससे ज़्यादा सीट है तो 102 यानी कम ही है। वाह, इनको भी ज़्यादा है। अब पहला ऐसा देख रहे हैं वैकेंसी की ये इस मैंने कि हॉरिजॉन्टल वाले में कुछ गड़बड़ है। चलिए टोटल सीटों की संख्या देखिए कितना है, 1064, और कितना महिलाओं का 368, ये हो गया 32, और आपका ये हो गया आपका 22 यानी कि हो गया 1454, और ये 10 20 11 दूना 22 और 22 हो गया, अब प्लस आपका 20 हो गया यानी कि 1496, यानी कि टोटल सचिवालय का हो गया 1496 सीटों की संख्या। ये आपका 1496 हो गया, ठीक है। अब योजना सहायक का, तो इसमें जो कि यूआर का जो रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन यानी कि यूआर वाले 75 है, और ये 26 है जो कि महिलाओं का।
इसके बाद आपको SC में नहीं है, ST में नहीं है, इफ़ी क्या अत्यंत यानी कि EBC में नहीं है, BC में 3 सीट है और एक लड़की लोग का, फिर BC महिलाओं का एक है जो कि सिर्फ एक है, और EWS में 9 सीट है और 1 सीट है, और ये हो गया कुल पद 88, और ये 88 और 30 है ना। उसके बाद फिर 2 है स्वतंत्रता सेनानी वाले। इसके बाद आपको 1 2 3 4 इधर हो गया, यानी कि 124 सीट ये आपको हो गया टोटल। ठीक है, 124 सीट, 124 सीट ये हो गया। उसके बाद आपको ये वो दूसरा, फिर कनिये सहायक संख्या की, तो श्रम से विभाग कौन सा डिपार्टमेंट से है, इसमें एक तो कहीं सीट ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, सिर्फ 2 सीट आपको ये हो गया, 2 सीट ये हो गया, टोटल 5 वो सीट ही है। अब ये आपको 2 सीट जो है वो है EBC में और BC में है ना, और एक है जो कि आपको इकोनॉमिक। शायद सीटों की संख्या और बढ़ेगा एग्जामिनेशन होते होते। ठीक है, इस तरह का एग्जामिनेशन थोड़ी होगा, एग्जामिनेशन की सीटों बढ़िया बढ़ेगा एग्जामिनेशन लास्ट होते। फिलहाल अभी तक देखते हैं, तो टोटल सीट की संख्या देख लीजिए, बस इतना ही दिया हुआ है टोटल। अच्छा, इसमें और सीट की संख्या, अभी सीट की संख्या देख रहे थे ना, क्या है सीट की संख्या। डाटा एंट्री ऑपरेटर में मात्र एक सीट यहाँ है, एक सीट यहाँ, यानी कि 2 गो सीट सिर्फ है, सिर्फ 2 गो सीट है यहाँ पे, और कुछ तो है ही नहीं। उसके बाद फिर ऑडिटर का, ऑडिटर 2 गो पोस्ट है, वो आगे भी है, तो 30 तो सब में सीट है। चलिए अच्छा बात है, किस में सीट है, सीट और बढ़ेगा। चलिए ये भी है जो कि ऑडिटर का 148,222, तो इसमें तो मेनली आपका सबसे ज़्यादा जो भीड़ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल करेक्टरिया डाल दिया सब्जेक्ट का, तो हर कोई जो कॉमन स्टूडेंट है, बायोलॉजी से जो किए हुए हैं, फिजिक्स से किए हुए हैं ऑनर्स, ठीक है, फिजिक्स से किए हुए हैं, साइंस वाले जो किए हुए, मैथमेटिक्स वाले छोड़ के, इंग्लिश से जो किए हुए, हिंदी से जो किए हुए हैं, शायद उन लोग का तो सब्सिडी में सब नहीं होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो फिर उन लोग का जो कि भीड़ यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ ये आपका ये 2 पोस्ट हो गया, एक पोस्ट ये, एक पोस्ट ये, 2 पोस्ट का सबसे ज़्यादा भीड़ भड़का रहेगा। खैर, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे भी आया आया। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या और दिया हुआ है। जो नोट नंबर 1, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र का 36 आरक्षण अनुमानित है। कहता है राज्य के मूल निवासी महिलाओं का 35%, 36 आरक्षण, यानी कि समझिए कि राज्य का बाहर वाले के महिलाओं का 36% आरक्षण नहीं है। रिक्तियाँ के बारे में कहता घट या बढ़ सकता है, आवेदन की अंतिम तिथि तक समान प्रशासन विभाग का है, यही वही संशोधित वही इसमें यही दिया है। शैक्षणिक योजना स्नातक होगा, और ये सब, यानी कि सीटों की संख्या मोटा मोटी एक सीटों की संख्या बढ़ सकता है घट सकता है। उम्र सीमा क्या है पुरुष के लिए, क्या है देखो समान, यानी कि जो माने कि जनरल UR कैटेगरी में जो होता है, ठीक है, UR सारे के लिए जो पुरुष है वो 37 वर्ष जो बिहार में होता है 37 वर्ष होता है जनरली का, है ना, जनरल सबका तो होता है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा यानी कि BC, ठीक है, और EBC दोनों का जो कि 40 वर्ष है। और फिर अगर आप लेते हैं रिजर्वेशन तो महिलाओं का 40 वर्ष, ठीक है। SC और ST महिला और पुरुष का 42 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और सभी जो कैटेगरी का दिव्यांग होंगे उनको 10 साल का छूट है, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रमाण पत्र का अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य किया जाएगा, मैट्रिकुलेशन से लिया जाता है, हर एग्जामिनेशन में होता है, इसमें कोई नया बड़ा बात है नहीं। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको अलग अलग 5 अवसर मिले। चलिए ठीक है, 5 साल रिजर्वेशन पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर भूतपूर्व वाले को तो बिहार में तो देता नहीं है। चलिए देखते हैं ये नया चीज़ क्या है। भूतपूर्व सैनिक एवं कमिश्नर ऑफिसर्स श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पद पर उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष की आयु शिथिलकरण का लाभ नहीं। भूतपूर्व सैनिक एवं कमिश्नरी ऑफिसर यूजी के अनुमानित होगा उनमें कम से कम 5 साल की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो। शर्त समाप्त होने के बाद सैनिक सेवा विमुक्त हो अगर 6 महीने के भीतर विमुक्त होने का। अच्छा, और इसमें देखिए पहले चूँकि कोटा नहीं देता है ये एक सर्विसमैन वाले में, एक सर्विसमैन को नहीं देता बिहार में, ठीक है, हर जगह है लेकिन बिहार में नहीं, सोचना चाहिए सरकार को। खैर, अभी इसमें यही गुना हुआ कि 5 गुना आपको दिया जाएगा, ठीक है, 5 गुना जो कि रिजल्ट देगा चयनित प्रक्रिया में, ये कैसे वैसे जो आपको होता है। ओके, अब क्या क्या पूछा जाएगा जो भाई देख लो, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पहला जो एग्जामिनेशन होगा पीटी, उसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, और ये जो कि कंप्रोजिशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। अब है जो कि ये क्या होगा, टोटल है जो कि माने कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। कुछ प्रश्नों की संख्या 150 होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक को कटौती किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब परीक्षा का जो अवधि होता है 2.25 घंटा होगा। गलत पे अगर आपका सही है तो 4 नंबर, गलत हुआ तो नहीं 1 नंबर, ठीक है। अगर पहले के जो कैटेगरी होता है 1 नंबर और 0.25 है जो कि माइनस होता था, 0.25 माइनस होता था, वही रेशियो है, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है, यानी कि अब नेगेटिव जुट गया है तो एग्जामिनेशन टफ हो जाएगा। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब वही होता है कि जो अगर गड़बड़ी है तो इंग्लिश वाले के जो कि मान्यता प्राप्त किया जाता है, अंग्रेजी प्रश्न के मान्य होगा, ठीक है। इसमें वही टेक्स्ट बुक, NCERT ये सब किताब, संबंधित पुस्तिका, हस्ताक्षर कॉपी, नोटबुक आदि भवन में ले जाने की नहीं ले जा सकते हैं। पहले से तो ले जाने देता था लेकिन अब ले जाने के लिए नहीं दे रहा। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों का अपना नाम, रोल नंबर अवश्य अंकित कर देगा। परीक्षा समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित, ठीक है, मैंने कि आप ले जा सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। अब उसमें सब क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ने का भी बात दिया हुआ है कि क्या है जो समान अध्ययन में क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो कहता है इनमें प्रश्नों के उद्देश्य, अभ्यास, आसपास के वातावरण, समान जानकारी एवं समाज के अनेक है ना जांच, ये सब, ठीक है। वो अलग से हम सिलेबस जब क्लास स्टार्ट होगा ना तो उस अलग से सब सिलेबस है जो कि इन लोगों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, गणित, समान विज्ञान और गणित में जैसे जैसे होता था कोई नया चीज़, खाली बस नया चीज़ है कि नेगेटिव, पहले नेगेटिव नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब मुख्य वाला भी वही है। अगर मेंस का दीजिएगा तो समान अध्ययन, विज्ञान, गणित, ये इससे पहले जो कि वो हिंदी जुटेगा जो कि आपको पास होना खाली ज़रूरी है, ठीक है। ये जो कि कम हिंदी है जो कि 30% आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है, पास लाना ही लाना है, बस एक हिंदी होता है। ये BSSC का हर एग्जामिनेशन में होता है खाली, और BPSC में भी अगर जो होता है उसमें भी यही हिंदी पास करना ज़रूरी होता है। क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो कट ऑफ है देखिए बढ़ा दिया है, 40% है जो कि UR कैटेगरी वाले में कि मिनिमम इतना होना चाहिए 36.5 यानी 36.5%, ये BC वाले को दिया गया है, और EBC वाले को 34%, SC ST वाले को जो कि 32%, महिलाओं को 32%, दिव्यांग सभी वर्ग को 32%। ये मिनिमम क्वालिफाई से कम होने का अगर हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए इसमें अब एग्जामिनेशन फीस क्या है, शुल्क है, तो देख लीजिए 540 रुपया सारे लोग का, किसका UR कैटेगरी का, पिछड़ा वर्ग का यानी कि BC का, और EBC का, ये पुरुष वाले के लिए 540। अनुसूचित जाति और जनजाति बिहार के जो अस्थाई है, ठीक है, ये बिहार के जो निवासी हैं SC और ST उनको 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया, और सभी महिलाओं के सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासी वर्ग के लिए 135 रुपया। अब बिहार के अलग जो है वो 140 रुपया जनरली, ठीक है, इतना किया जाता है। उसमें क्या होता है, परीक्षा शुल्क, प्रोसेसिंग एवं सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन करना पड़ेगा, यानी इतना के अलावा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो बैंकिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अब क्या कहता है, आपको 18 तारीख से 17 तारीख की इसी के बीच में आपको करना है। एक्सटेंशन की कोई चांस नहीं है, क्योंकि बीपीएससी वाले एक्सटेंशन दिए नहीं है, ये भी चांस काम एक्सटेंशन नहीं देने देगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, इतना में आप काम कर लीजिए। जाति आपको, जाति वही जो आप लोग करते हैं, अगर रिजर्वेशन लेना है तो आप अपना, जिनको बीसी वाले हैं उनको एनसीएल देना है, ईबीसी देना है, उनको एनसीएल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, एससी और एसटी आपको जो कि जाति देना है, और निवास तो सबके लिए, रेजिडेंशियल तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बना के अपलोड करना पड़ेगा, है ना। एनसीएल वही जो हर एग्जामिनेशन में मांगता है, वही आपको इसमें मांगा गया है, और इसमें कुछ नहीं है कोई अलग सा चीज़। दिव्यांग वालों को अपना सर्टिफिकेट, है ना, पीडब्ल्यूडी जो भी है 40% वाले आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप इसमें इस क्षेत्र, है ना, डाल दीजिएगा। और 35% आरक्षण का है, वही जो महिलाओं को सिर्फ दिया, जो उनका जो घोषणा है वही है। चलिए, आप बस कुछ है नहीं, बाकी आप अपना देखिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आवेदन प्रारंभ होगा 18 तारीख से, परीक्षा का शुल्क जमा अंतिम तिथि 17 और अंतिम आवेदन ऑनलाइन 19। ये आपका इम्पोर्टेंट डेट है, यही डेट पे हो जाएगा। अब ऑनलाइन के टाइम में आपको क्या क्या पेपर लेके आना है वो देख लीजिए, क्या क्या आपको लेके आना है। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट, नहीं, मैट्रिक का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट। स्नातक से संबंधित, यानी 10+2 वाला की वैल्यू नहीं है। 10+2 जो है इसका कागज़ से कोई मतलब नहीं है। कागज़ हो गया यहाँ पर मैट्रिक, यानी कि 10th का हो गया, फिर ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है। ग्रेजुएट जो किए हुए हो, पीजीडीसीए बीसीए जो मांग रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो 2 सीट के लिए है, अस्थायी निवास रेजिडेंशियल, और ये आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जो जिनको जो जाति SC ST वाले, क्रिमिनली एनसीएल, है ना, जो आपको ईबीसी और बीसी हो गया। इकोनॉमिक EWS वाले की जो मिलता है वो। स्वतंत्रता सेनानी नहीं, पोता पोती नाता नाती प्रमाण पत्र वो। जब विज्ञान संबंधी जो इतने परसेंटेज का होता है वो। अधिकतम उम्र सीमा के सक्षम निर्गत सरकार सेवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, जो आप अपनी तरफ से आरक्षण या प्रूफ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसी स्तर पे आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बस आज इतना ही, इतना पेपर लेके आइए, फार्म भरिए, और ये जो डेट दिया हुआ है इस डेट के अंतर्गत ज़रूर करिए, है ना। ये डेट मिस मत करिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ओके, अब फीस बता ही दिए, सब एजुकेशन भी बता दिया, उम्र भी बता दिया। चलिए ख़त्म, जाइए एग्जामिनेशन 18 तारीख से भरिएगा।